बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक पेड़ पर पक्षी रहता था। उस पक्षी के मल में सोने के कण होते थे। उस पक्षी को इस बात का बहुत अभिमान था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। जाते हुए रास्ते में उसे पक्षी दिखा। शिकारी पक्षी को अनदेखा करके अपने रास्ते जाने लगा। पक्षी को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई उसे इस तरह से नज़रअंदाज कर दे। उसने शिकारी के ऊपर मल कर दिया। तभी शिकारी को पक्षी के मल में सोने के कण मिले। शिकारी ने स्वर्ण कणों के लालच में जाल फैलाकर पक्षी को पकड़ लिया और शिकारी उस पक्षी को अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह पक्षी जब भी मल करता, शिकारी उनमें से सोने के कण अलग कर लेता और उन्हें बाजार में बेच देता। इस प्रकार उसकी गरीबी दूर होने लगी। तभी शिकारी के मन में विचार आया कि अब लोग उससे जलने लगे हैं। अगर किसी ने राजा को इस पक्षी के बारे में बतला दिया तो राजा उसे बुलवा लेगा और शायद दंडित भी करे। अपने इस डर के कारण शिकारी पक्षी को लेकर राजा के सामने पेश हो गया और उसे पूरी बात बतला दी। राजा ने भी अपने जीवन में इस तरह के पक्षी को पहली बार देखा था। उसने पहले तो पक्षी को सुरक्षित राजभवन में रखने का आदेश दिया, किंतु राजा के मंत्रियों ने उसे सलाह दी, महाराज, इस शिकारी की बातों में ना आइए। भला कोई पक्षी स्वर्ण कण युक्त मल कर सकता है क्या? इस पक्षी को राजभवन में रखने से लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। राजा को मंत्रियों की बात उचित लगी और उसने पक्षी को आजाद कर दिया और शिकारी को जाने दिया। जाते जाते पक्षी राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और सोने के कण दिए और जाते हुए कहता गया, पहले तो मैं मूर्ख था जिसने अपने घमंड में शिकारी के ऊपर सोने के कण युक्त मल कर दिया। फिर शिकारी भी मूर्ख था जो डर के कारण मुझे राजा के पास ले आया। और इस राज्य का राजा भी मूर्ख निकला जिसने बिना सोचे समझे अपने मूर्ख मंत्रियों की सलाह मानकर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सभी मूर्ख हैं। इसे ही कहते हैं मूर्ख मंडली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी काम को सोच समझ कर करना चाहिए।